यह न्यूक्लियर जगत है, इसलिए आज का यह वीडियो कैसे न्यूक्लियर अटैक में हम खुद को सुरक्षित कर सकें इस विषय पर है। इसलिए अंत तक ध्यान से सुनें, समझें और तैयार रहें। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब किसी जगह पर गिरेगा तो वहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में ज़िंदा रहना नामुमकिन है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब एक सूरज में जितनी गर्मी होती है उतनी गर्मी उस वक्त उस जगह पर पैदा कर देता है। इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब के आक्रमण होते ही यदि हम खुद को जिंदा पाते हैं तो इस वीडियो में कही गई बातों को जल्दी और ध्यानपूर्वक अमल में लाएं। ऐसा करने से हम आगे ज़िंदा रहेंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को भी ठीक रख पाएंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब गिरते ही यदि हम बिजली के समान एक तेज़ चिंगारी, लाइट फ्लैश जैसा आसमान को चमकता हुआ महसूस करते हैं तो इसको हमें सीधा नहीं देखना है। इस समय हम न्यूक्लियर बॉम्ब के पहले 0 से 2 मिनट के थर्मल वेव के दायरे में हैं, जो बॉम्ब गिरने की जगह से 80 किलोमीटर के दायरे तक हमारी आँखों के रेटिना को जलाकर हमें अंधा करने की क्षमता रखता है। इसलिए आसपास यदि एकदम बिजली के समान उजाला यानी फ्लैशलाइट जैसा महसूस करें तो तुरंत ज़मीन की ओर अपना चेहरा कर नीचे लेट जाएं और अपने हाथों से अपने सिर को ढक लें और इस स्थिति में 10 मिनट तक रहें। बॉम्ब एक्सप्लोजन के 2 से 10 मिनट तक के समय में हम न्यूक्लियर बॉम्ब के शॉक वेव के दायरे में होते हैं, जिसमें एक भवंडर की तरह 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है और कोई भी पत्थर टुकड़े हमें तेज़ी से लगकर चोट पहुंचा सकते हैं। इस समय यदि हम 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में हैं तो 3rd डिग्री बर्न से हम पीड़ित हो सकते हैं। 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में हैं तो हमारे बचने के चांस कम हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक आशा की किरण अभी बाकी होती है। और यदि हम 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में हैं और अगर हमने खुद को तुरंत ठीक से कवर कर लिया है तो बचने का पूरा चांस हमारे पास रहता है। इसलिए हमें पहले 10 मिनट अपने को ज़मीन पे लेटकर सर कवर करने का एक्शन तुरंत करना है। बॉम्ब एक्सप्लोजन के बाद 10 से 60 मिनट तक के समय में हम न्यूक्लियर फॉलआउट फेज़ में होते हैं। यहाँ बॉम्ब के अंदर का जितना भी रेडियो एक्टिव मटीरियल जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि एक मशरूम के बादल के रूप में ज़मीन से ऊपर की तरफ खींचते हैं और यही वह कीमती समय है जब हम खुद को भागकर किसी आसपास की बंद बिल्डिंग में जाकर छुपा लें। इसमें बॉम्ब एक्सप्लोजन से 10 से 20 मिनट तक का समय यानी शॉक वेव के बाद लगभग 10 मिनट तक के समय में बिना घबराए आसपास के एक ऐसे शेल्टर को ढूंढना है जहां पर छत और दीवारें चारों ओर से हमको घेर ले और ऐसी जगह हम तुरंत जाना है, क्योंकि इसके बाद रेडियो एक्टिव मटीरियल ज़मीन पर और हमारे ऊपर गिरने लगेगा। बिल्डिंग में आकर सबसे पहले अपने कपड़ों को निकाल कर बाहर फेंक दें और तुरंत खिड़की और दरवाज़ों को बंद करें। और अगर कहीं से भी हवा आ रही है तो वहाँ गीला कपड़ा लगाकर ढक दें। हमें ध्यान देना है कि रेडियो एक्टिव तत्वों का रेडिएशन किसी भी झरोखे, खिड़की या दरवाजे से अंदर ना आ सके। अब सबसे पहले साबुन, शैम्पू और पानी से अच्छी प्रकार सिर से नहा लें, जिससे यदि कोई रेडियो एक्टिव तत्व हमारे शरीर पर चिपक गया है तो वह भली प्रकार धुल जाए। कंडीशनर का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह रेडियो एक्टिव मटीरियल को बालों में चिपका देगा। नहाते समय नाक, आँख, पलकें, कान, मुंह आदि को भली प्रकार साफ कर लें। कपड़ों को बाहर फेंकने और अच्छी प्रकार नहाने से हम काफ़ी हद तक रेडियो एक्टिव तत्वों से बच जाते हैं। एसी, कूलर, पंखों को बंद रखें, जिससे रेडियो एक्टिव तत्व घर में खींचकर ना आ जाए। बॉम्ब एक्सप्लोजन से 72 घंटों तक हमें इस बंद दीवार की बिल्डिंग में रहना है और यहाँ हमें ध्यान देना है कि पहले 48 घंटों का समय रेडिएशन की तीव्रता का समय होता है। इसमें भी पहले 7 घंटे रेडिएशन 10% होती है और फिर 7 से 48 घंटों में यह 1% हो जाती है। 72 घंटे यानी 3 दिन के बाद यह रेडिएशन धीरे धीरे कम होने लगती है और 14 दिन के बाद यह रेडिएशन 0.1% हो जाती है। इन 72 घंटों में हमारी इमरजेंसी किट, जिसको मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, काम आएगी। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, सतर्क रहें, घबराएं नहीं और अपने सभी परिवारजनों को समझाएं।